हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विमेन एंटरप्रेन्योर का एक टॉपिक जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। तो उसमें टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में एक सब टाइप आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर है, और अलग से भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आज के टाइम में विमेन एंटरप्रेन्योर्स का जो नंबर्स है वो बढ़ रहा है और काफ़ी पॉजिटिव वे में जो है हमारी इकोनॉमी में वो उनका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए वुमेन एंटरप्रेन्योर का टॉपिक अपने आप में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है। अब समझते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर होता क्या है। देखिए, एंटरप्रेन्योर, जब हमने सिंपल एंटरप्रेन्योर के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। वो पर्सन जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा प्रोसेस करता है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे आप न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हो, एक न्यू प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में देते हो, ताकि लोगों की, कंज्यूमर्स की जो है वहाँ पे जो अनसेटिस्फाइड नीड है, अनसेटिस्फाइड वांट्स है, उसको सेटिस्फाई कर सको। और उसके लिए आप पूरा प्रोसेस करते हो, प्रोडक्ट का जो है इनोवेशन के थ्रू या फिर न्यू डेवलपमेंट करना, मार्केट तक उसको पहुंचाना। और ये पूरा प्रोसेस आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और जब ये पूरा प्रोसेस कोई महिला करती है, किसी महिला के द्वारा ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस किया जा रहा होता है, देन इट इज़ कॉल्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो आप बोलते हैं ना विमेन विमेन, तो वो वाला विमेन एंटरप्रेन्योर भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्टार्ट की जाती हैं वुमेन्स द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन द्वारा, तो वो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वो होती हैं, वो वुमेन्स होती हैं जो कि सोचती हैं अबाउट द बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड उसको इनिशिएट करती हैं। यानी कि बिज़नेस को कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में सोचने से लेकर के उनको इनिशिएट करने तक, कोऑर्डिनेट करना, प्रोडक्शन करना, सेल्स एंड फाइनेंसिंग करना, और ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट करना, और जो है उससे इन्वॉल्व जितने भी रिस्क है उसको फेस करना, और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको जो है वहाँ पे अचीव करना। ये सब कुछ एक विमेन द्वारा किया जाता है, तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का? सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की तकरीबन आधा परसेंट जो है, आधा परसेंट नहीं, सॉरी, मतलब आधी आबादी, ठीक है, 50%, नॉट आधा परसेंट, 50% जो आबादी है वो हमारी वुमेन है। ठीक है, 49-51 का आई थिंक रेशियो है वुमेन और मैन का। तो यहाँ पे अगर वो सारी महिलाएं कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ बिजनेस अगर स्टार्ट करती हैं, या फिर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमी में जनरेशन होता है किसका? लेबर का, यहाँ पे जॉब्स का, यहाँ पे जो है पैसा जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में ग्रोथ करेगी। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आपका जो है बेनिफिट होता है, या क्या इससे आप लाभ मिलते हैं आपकी सोसाइटी को। तो सबसे पहले आता था इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चाहे वुमेन एंटरप्राइजेस हो, या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो, या फिर मेन एंटरप्रेन्योर्स हो, डजेंट मैटर। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वो इकोनॉमी में ग्रोथ जनरेट करेगा, इकोनॉमी को ग्रोथ देगा। तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ ही रहेगी। ठीक है, सो वुमेन जो कि बिज़नेस ऑन करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, वो यहाँ पे जो है इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाती है, क्योंकि वहाँ पे जॉब का क्रिएशन होता है। और अपनी वेंचर्स को, अपने बिजनेसेस को स्केलिंग करके जो है यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक न्यू इनोवेशंस भी ला सकती हैं, न्यू प्रोडक्शंस भी बना सकती हैं, और यहाँ पे मार्केट कॉम्पिटिशन भी वो झेल सकती हैं, प्लस यहाँ पे दे भी सकती हैं। इंक्रीज्ड फीमेल पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल का पार्टिसिपेशन एंटरप्रेन्योरशिप में जब होता है तो हायर जीडीपी बन के आती है। इनकम लेवल्स जो है इंडिविजुअल्स के वो बढ़ते हैं, कम्युनिटीज़ एंड नेशंस भी जो है ग्रोथ करता है। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। जो हम कहते हैं ना जेंडर इक्वालिटी हो गई है, बट एक्चुअली में ये नहीं हुई है अभी तक। अभी एटलीस्ट 150 साल लगेंगे इन दोनों को बराबर आने में, मेन और वुमेन को। बट यहाँ पे एम्पावरमेंट होती है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ती है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है। यहाँ पे दब के नहीं रहेंगी फिर वुमेन। जब वो कमानी शुरू करेंगी, एक बिजनेस शुरू करेंगी, तो वो इंडिपेंडेंट होगी, खुद के डिसीजन लेंगी, खुद का डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास होगा, और उनके पास जो है रिसोर्सेज का कंट्रोल भी होगा कि कैसे किस रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करना है, जो कि उनको हेल्प करेगा एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो चलते आ रहे हैं उसको चैलेंज करने के लिए, एंड सोसाइटल नॉर्म्स की ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अरे भाड़ में जाओ, लेट अस डू दिस, ओके, लेट अस ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे विमेन का जो है एम्पावरमेंट होता है व्हेन दे
स्टार्ट डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़। और यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट होती है। थ्रू एंटरप्रेन्योर्स वुमेन कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम द ग्लास सीलिंग एंड ओवरकम बैरियर्स इन एक्सेसिंग लीडरशिप पोजीशन। तो यहाँ पे जो लीडरशिप पोजीशन है, जो कि अगर आप देखोगे तो जॉब की सिचुएशंस में आज भी वुमेन्स को इतनी अच्छी लीडरशिप जो है पोजीशन नहीं दी जाती, टॉप पोजीशंस नहीं दी जाती ड्यू टू मैनी रीजंस। ओके, अभी भी काफ़ी जगह पे ये चीज़ है। इफ़ यू विल लुक एट द टॉप पोजीशन मैनेजमेंट, यू विल सी दैट देयर आर लेस women compared to men in the top positions in the most important managements। अगर आप देश की उठा करके देख लो, सो इसीलिए अगर वो अपने एंटरप्रेन्योर्स खुद बनती हैं, खुद स्टार्ट करती हैं, तो वो ये जो ओवरकमिंग बैरियर्स हैं उससे लीड कर जाती है, उसको जो है आगे पीछे छोड़ के आगे निकल जाती हैं और एक लीडरशिप पोजीशन जो है वो एक्सेस करती हैं। नेक्स्ट इज़ वेल्थ क्रिएशन एंड पॉवर्टी ऑलिवेशन। यहाँ पे जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है एक तरीके से पॉवर्टी रिमूव करने का, रिड्यूस करने का और वेल्थ क्रिएशन बढ़ाने का। क्योंकि जॉब क्रिएशन होता है तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं आपकी पॉवर्टी को रिडक्शन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, जो कि हर एंटरप्रेन्योर्स करता है, नॉट जस्ट अ वुमेन बट यहाँ पे कोई भी एंटरप्रेन्योर्स होगा तो उसके जो है बिजनेस से ये सब चीज़ें इफेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, स्पेशली इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, स्पेशली कहाँ, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में जो है वहाँ पे एक ये अच्छा इम्पैक्ट देंगी। वुमेन जो है बिजनेसेस ऑन करती हैं, वो फोकस करती हैं सोशल चैलेंजेस पे और क्रिएट करती है सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो वहाँ पे ये एक सोसाइटी को एज अ होल बेनिफिट मिल सकता है। जैसे आप देखिए कि अगर वुमेन का अगर आप देखो तो सिचुएशन अगर देखो तो वहाँ पे मोस्टली जो है वो ऐसे बिजनेसेस में होंगी जो कि आपका सोसाइटी को भी बेनिफिट दे सके। ठीक है, जैसे हमारी सुधा मूर्ति जी हैं, इफ़ आई एम नॉट टेकिंग द रॉन्ग नेम, सुधा मूर्ति जी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही बिजनेस करती है जिससे बेनिफिट हो सोसाइटी को। तो इस तरीके के बिजनेसेस जो है यहाँ पे वुमेन कई बार करती हैं या फिर ऐसे काम करती हैं जिससे सोसाइटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल सके। इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी, वुमेन जो है यूनिक पर्सपेक्टिव लेकर के आती हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है जो कि आइडियाज़ उनके एंटरप्रेन्योरशिप में दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है, ड्राइविंग होती है इनोवेशन की, और डाइवर्स टर्म्स एंड इंक्लूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट्स, यहाँ पे बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग आप निकल के आते हो, क्रिएटिविटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है ऑफ्टन आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स, यहाँ पे जो अनमेट नीड्स होती हैं वो कई बार वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करती हैं एंड निश मार्केटिंग करती हैं, रिजल्टिंग इनोवेशन प्रोडक्ट, जैसे क्या होता है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, सर्विसेज बन के आती है और बिजनेस मॉडल्स बन के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन। जब एक महिला इस तरीके का काम करती है अपने घर, क्योंकि महिलाओं के लिए इट इज़ अ टफ जॉब। ओके, आप कहते हो कि मेन के लिए बड़ी ख़राब लाइफ है, वुमेन की लाइफ है, वैसे दोनों की है, बट व्हेन यू विल लुक एट द वुमेन साइड, सो दे हैव टू डू ऑल द थिंग्स, दे हैव टू मीन्स हैंडल देयर होम, हैंडल देयर 30-40 ईयर का हस्बैंड, दे हैव टू हैंडल दैट टू, उसके पेरेंट्स भी, उसकी फैमिली भी, सो एवरीथिंग दे हैव टू हैंडल। एंड इन दैट सिचुएशन व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, दैट इज़ ऑल्सो अ टफ जॉब। इवन थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ अ टफ जॉब फॉर देम। पर एंड जब वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं और उसको एक्चुअली में शुरू करती हैं, तो यहाँ पे एक रोल मॉडल बन के वो निकल के आती हैं दैट हाँ हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। जैसे अनुपमा टाइप का सिचुएशन, दैट परेशान होके भी इफ़ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस, दैट टाइप वाला सिचुएशन। सो वो एज अ रोल मॉडल निकल के आती है, इंस्पिरेशन निकल के आती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए सोसाइटी के चैलेंजेस को, इवन सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को, ठीक है, यहाँ पे वो अपने आप को इंकरेज करती हैं, अपने मोटिवेशन करती हैं अपने आप को भी, और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद सोसाइटी भी उनसे मोटिवेट होती है। नेक्स्ट इज सोशल इम्पैक्ट। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है ऑफ्टन प्रायोरिटाइज करती है सोशल एंड इन्वायरमेंटल गोल्स। यहाँ पे जब वुमेन अपना काम करना शुरू करती हैं तो फाइनेंशियल उनके दिमाग में भी होता है कि भैया पैसे कमाने हैं, चाहे कोई भी बिजनेस वाला बंदा हो, अगर वो बिजनेस करने बैठा है तो पहला मोटिव उसका जो है पैसा कमाना ही होगा। लेकिन यहाँ पे वुमेन थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्रायोरिटाइज भी रखती है सोशल और इन्वायरमेंटल गोल्स को, कि इससे सोशल और इन्वायरमेंटल गोल्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो वो ऐसे बिजनेसेस बनाती हैं ऐसे पर्पस वाले जहाँ पे एड्रेस किए जा सके सोशल इश्यूज, प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबिलिटी एंड ड्राइव की जा सके पोजिशनल चेंज, पॉजिटिव चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन जो है ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में हेल्प करती है सोशल इम्पैक्ट्स के थ्रू। डाइवर्सिटी इन लीडरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं डाइवर्सिटी इन लीडरशिप पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे वो वेरियस सेक्टर्स में आती हैं। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पे हम जो है जेंडर रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं इन डिसीजन मेकिंग रोल्स। ठीक है, रिजल्ट इन मोर
inclusive policies and strategy. This diversity leads to better business outcomes. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आदमियों की ही राय ली जाती थी, महिलाओं की नहीं. बट when women start working they understood that ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक ऐसा लीडरशिप में डाइवर्सिटी हो गई कि सिर्फ पहले आदमियों से नहीं, अब सबसे राय ली जाएगी, महिलाओं से भी राय ली जाएगी, ताकि न्यू कॉन्सेप्ट समझ में आए, एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए. नेक्स्ट इस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस करती हैं. जेंडर बायस एंड स्टीरियोटाइप. तुम बिजनेस करोगी, हाउ विल यू मैनेज इट, हाउ विल यू बी एबल टू मैनेज इट. यू हैव अ हस्बैंड, यू हैव सम किड्स, यू हैव देयर पेरेंट्स, उसको भी संभालना है. देयर पेरेंट्स मतलब नॉट देयर पेरेंट्स, इज पेरेंट्स, इज हर हस्बैंड्स पेरेंट्स. तो ये सब चीज़ें संभालनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है. यू आर अ वुमेन, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट योर फैमिली. ठीक है, डोंट गो फॉर बिजनेस और सम जॉब. बस अपनी फैमिली को संभालो. ये बकवास बहुत समय से चलती भी आई है और आगे भी चल रही है. सो ये चीज़ें एक जेंडर बाइस और एक स्टीरियोटाइप, यानी जो चीज़ें पहले से चलती आई है कि यार महिलाएं, तुम्हें क्या ज़रूरत है बिज़नेस की, या फिर तुम महिला हो, तुम कैसे मैनेज करोगी ये सारी चीज़ें. बिज़नेस करना इज़ नॉट ईजी. ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड. तो तुम कैसे करोगी. सो ये एक जेंडर बाइस होना या फिर एक स्टीरियोटाइप होना, ये बहुत बार उनको झेलना पड़ता है. चाहे फंडिंग को लेकर के हो, जब वो जाती हैं फंडिंग्स के लिए, तो वहाँ पर भी उनको ये चीज़ अफेक्ट करती हैं कि यार ये महिलाएं ये कितना ही बिजनेस आगे चला लेगी. तो नेटवर्किंग को लेकर के कि यार इतनी ज़्यादा नेटवर्किंग नहीं बन पाती है कई बार. तो ये सारी चीज़ें जो है जेंडर बाइस की वजह से या स्टीरियोटाइप की वजह से वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है, जो एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटी में काम कर रही हैं या करना चाह रही हैं. एक्सेस टू कैपिटल एंड फंडिंग. यहाँ पे कैपिटल्स और फंडिंग्स को जो है लेना, वो भी थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है. वुमेन क्योंकि एक लोगों की सोच है, स्टीरियोटाइप्स है कि वुमेन ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगी, जिसकी वजह से उनको कैपिटल और फंड देने के लिए भी लोग कई बार हिचकिचा जाते हैं. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं वो हेजिटेट करते हैं लोन्स प्रोवाइड करने में या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने में वुमेन ऑन्ड बिजनेसेस को, जो बिजनेसेस वुमेन द्वारा चलाए जा रहे हैं. यहाँ पे इस वजह से कैपिटल का एक्सेस नहीं हो पाता या लैक का एक्सेस हो पाता है या लिमिट्स हो जाती है, और उस वजह से जो है वो अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती हैं. लिमिटेड नेटवर्किंग एंड सपोर्ट सिस्टम. ज़्यादा नेटवर्किंग नहीं होती, ना ही सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे आपको मिल पाता है. वर्क लाइफ बैलेंस. भैया कितना भी बोल लो कि भैया हम तो पहले अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, बट कई बार आपको फैमिली के लिए खड़ा रहना पड़ता है. ठीक है, आदमी भले ही नहीं रहते, वो कहते हैं भाई मैं तो कमाने जा रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पे वुमेन को कई बार काफ़ी चीज़ें छोड़ कर रहना पड़ता है. सो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस करना इज़ अ टफ जॉब. ठीक है, ये एक बैलेंसिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फैमिली और पर्सनल ऑब्लिगेशंस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए. लैक ऑफ रोल मॉडल्स एंड रिप्रेजेंटेशन. हमारी सोसाइटी में अभी जो है बहुत कम रोल मॉडल्स हैं, बहुत कम रिप्रेजेंटेशंस हैं. अगर आप आदमियों को उठा लो तो टाटा, बिरला, अंबानी सब मिल जाएंगे जो कि रोल मॉडल्स के तौर पे आपको दिखेंगे. बट आप अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में उठाओगे तो आपको गिने चुने कुछ लोग ही मिलेंगे, शायद आप अपनी उंगलियों पे ही गिन लो, या तो अगर आप अभी बैठे भी होगे ना तो आपको 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम भी शायद याद ना आए. तो ये क्या है, लैक ऑफ रोल मॉडल्स. आपको रोल मॉडल्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा आपको नहीं दिख रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन भी आपको नहीं दिख रहा कि कोई आपको मोटिवेट कर रहा हो. तो उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो कि आपको दिक्कतें आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं. लिमिटेड एक्सेस होता है बिजनेस नेटवर्क्स का, मार्केट्स का, सोशल कल्चर फैक्टर्स एंड फैमिली के एक्सपेक्टेशंस कि भैया पहले घर संभालो, ये करो वो करो. चाहे आप जो है 50 बंदों की टीम संभाल के ऑफिस से आ रहे हो, घर आके पहले आप चपातियाँ बनाओ. ठीक है, सो ये क्या है, ये उनकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस है. तो यहाँ पे उनकी एनर्जी, यहाँ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ उनके जो है ऑब्स्टिकल्स मिल जाते हैं. सो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि उनको फेस करने पड़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन होती है, ये उनका स्कोप है. प्लस यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल के आती है कि भैया इकोनॉमी में ग्रोथ होगी अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड सेक्टर डाइवर्सिटी. इंडस्ट्री में भी जो है डाइवर्सिटी आएगी और सेक्टर डाइवर्सिटी भी यहाँ पे आपको मिलेगी. इनोवेशन मिलेगा, डिस्क्रप्शन मिलेगा, ग्लोबल एक्सपेंशन एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ठीक है, यहाँ पे हर किसी को मिलती हैं. सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड सस्टेनेबिलिटी रहेगी, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस रहेगा. क्योंकि ये सारे टॉपिक हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग में अब इसको नहीं डिस्कस कर रही. सपोर्ट नेटवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स आपको मिलेंगे. सो ये थे गाइस आज का हमारा छोटू सा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में. So let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. And if you want me to make any video on any topic, let me know in the comment box. And if you have any query, just ask it in the comment box. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.